वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर। गवर्नरशिप के लिए 6 नाम सामने आ गए। जराये ने बताया मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी का नाम सर फहरिस्त है। 3 साबिक वज़राए आला भी फहरिस्त में शामिल। अमीर हैदर खान होती, परवेज खटक, आफ्ताब अहमद शेरपाओ के नाम पर गौर। सियासी शख्सियात पर इत्तेफाक न हुआ तो 2 साबिक फौजी अफसरान के नाम भी जेर गौर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी के नाम शामिल। सबको मिलकर सूबे के हुकूक के लिए लड़ना होगा। 2018 से खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक नहीं मिल रहा। जम अजला भी हुकूक से महरूम है। सियासी जिद्दोजहद अलग, लेकिन NFC अवार्ड समेत सूबे के हुकूक के लिए मिलकर लड़ना होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सूबे के वजीर आला का नाम स्टॉप लिस्ट में डाला गया है। और NSC और 18वीं तरमीम से खेलना आग से खेलने के बराबर होगा। दूसरे इदारों के पार्लिमान के दायरा कार में मदाखलत कबूल नहीं। ऐसे किसी फैसले में साथ नहीं देंगे जिसमें सूबों के हुकूक पर डाका डाला जाए। मुल्क में फॉल्ट लाइन्स थी और हैं। 18वीं तरमीम करके विफाक को मजबूत किया। NFC अवार्ड सूबों के मुआशी हुकूक की जमानत है। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की तकरीबात से वीडियो लिंक खिताब। हम कराची और हैदराबाद के लिए 40 अरब का पैकेज लेकर आए। मलीर के 1000 नौजवानों को फ्री IT कोर्सेज कराएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का MQM के जलसे से खिताब। फारूक सत्तार ने कराची को विफाक के ज़ेर इंतजाम करने का मुतालबा कर दिया। कहा अगर आपको ये हल मंजूर नहीं तो फिर हम नए सूबों का मुतालबा करेंगे। अगर सिंध कोई केक नहीं तो कराची भी कोई केक नहीं। PTI का भारत और अफगानिस्तान के साथ गठजोड़ है। तहरीक इंसाफ दुश्मनों के साथ मिलकर मुल्क के खिलाफ साजिश कर रही है। बानी PTI की बहनें भारतीय और अफगान चैनल्स पर इंटरव्यू दे रही हैं। करप्शन के कैदी के लिए भारतीय चैनल पर बैठकर आवाज उठाई जा रही है। भारतीय चैनल्स पर जाकर बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा PTI के जहर उगलने वाले अकाउंट्स अफगानिस्तान और भारत से ऑपरेट हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल मौजूद है। मनशियात की स्मगलिंग में वजीर आला खुद मुलव्विस हैं। मनशियात का पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर काम शुरू हो गया है। वजीर आजम जल्द वापस आ रहे हैं। मुनासिब वक्त पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक कयास आराइयां गैर जरूरी और गैर जिम्मेदाराना है। मजीद किसी किस्म के अंदाजों या कयास आराई की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान और मिस्र का दिफा, मईशत, सकाफत में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने मिस्री वजीर खारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा शराकत दारी के नए मौके तलाश करने और बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल हुआ। पहले मरहले में पाकिस्तान मिस्र को 250 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त देगा, जिसको 500 तक तौसी दी जाएगी। पाकिस्तान मिस्र बिजनेस काउंसिल और बिजनेस फोरम भी कायम किया जाएगा। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान गजा जंगबंदी के लिए मिस्र के किरदार को सराहता है। मिस्री वजीर खारजा ने कहा दिफा समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। मिस्र इसराइल फलस्तीन तनाज़े का UN करारदादों के मुताबिक हल चाहता है। हम समझते हैं मसला फलस्तीन का 2 रियासती हल ही काबिल अमल और पायदार है। मिस्री वजीर खारजा की सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मुलाकात। सदर अब्दुल फताह अल सीसी का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर इंसानी हकूक़ का बयान मुस्तरद कर दिया। 2/3 अक्सरियत से मंजूर 27वीं तरमीम पर बेबुनियाद गुमराह कुन खदशात पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पार्लियामेंट से मंजूर आईनी तरमीम तयशुदा तकाज़ों तरीक़ाकार के मुताबिक है। जारी किए गए बयान में पाकिस्तान का मुआक्कफ शामिल किया गया, न ही ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनजर रखा गया। हाई कमिश्नर खुद मुख्तार फैसलों का एहतराम करें। ऐसे बयानात से गुरेज किया जाए जो सियासी जानिबदारी या गलत मालूमात की अक्कासी करते हों। MQM ने कराची के इलाके मलीर खोखरा पार में पिंडाल सजा लिया। खवातीन समेत कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर कायदीन कारकुनों का लहू गरमाएंगे।
गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी खुसूसी खिताब करेंगे। कराची के इलाके के मड़ी गेट नंबर 1 के करीब 2 मुसाफिर लॉन्चें आपस में टकरा गईं। 2 खवातीन जाँ बहक, 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। SSP की माड़ी कहते हैं डूबने वाले 12 अफराद को बचा लिया गया। लॉन्चों में 20 से 25 अफराद सवार थे। लॉन्चें की माड़ी मनोड़ा से भाबा भिज जा रही थी। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी ने मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफगान शहरियों की फहरिस्त जारी कर दी। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक बाइडन दौर में आने वाले मुतादिद अफगान शहरियों ने संगीन जराइम का इर्तिकाब किया। अफगान शहरियों ने पुलिस पर फायरिंग, जिनसी तशद्दुद और दहशतगर्द सरगर्मियों का एतराफ किया। जमाल वली और मोहम्मद खरवैन को रिहाई दी गई, जो बाद में पुरतशद्दुद जराइम में मुलव्विस पाए गए। जमाल वली ने वर्जीनिया में 2 पुलिस अफसरान पर गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। अब्दुल्ला हाजीजादा और नासिर अहमद तौहीदी ओक्लाहोमा में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी करते हुए पकड़े गए। उनसे सैकड़ों गोलियां मिली। दोनों अफगान शहरी दाइश से वफादारी का ऐलान कर चुके थे। बहार नूरी विस्कॉन्सिन में बच्चे से जिनसी ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ। अफगान शहरी ज़बीउल्लाह मोहम्मद मोन्टाना में जिनसी ज्यादती के इल्जाम में पकड़ा गया। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि जो पहले दहशतगर्दी की निगरानी की फहरिस्त में थे, उन्हें अमेरिका में रहने दिया गया। वो अफराद जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा है, उन्हें मुल्क से निकाल दिया जाएगा। टेक्सास में बम हमले की धमकी देने वाला अफगानी नजाद गिरफ्तार। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मोहम्मद दाऊद अल-कुज़ई ने टिकटॉक वीडियो में इशारा दिया था कि वो बम तैयार कर रहा है। मोहम्मद दाऊद अल-कुज़ई पर रियासती सतह पर दहशतगर्द धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम 2021 में ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत अमरीका पहुंचा था। जिला इंतजामिया और दालबदीन राइफल ने गर्दी जंगल कैंप से तमाम मुहाजिरीन को अफगानिस्तान रवाना कर दिया। मुहाजिरीन के इनखला के बाद इंतजामिया ने कैंप में खाली घरों और दुकानों को मस्मार करना शुरू कर दिया। गर्दी जंगल कैंप में सबसे बड़ा अफगान मुहाजिर कैंप था, जिसमें 70,000 अफगान मुहाजिरीन रिहाइश पजीर थे, जिन्हें वापस भेजा जा चुका है। रातों रात कुछ हो रहा है ना कुछ होना है। अगले 3 से 4 साल में नताइज सामने आएंगे। एक्सपोर्टर से अब कटौती रुक जाएगी। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज के खात्मे की समरी मंजूरी के लिए काबीना को भेज दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ओवरसीज चैम्बर्स ने मुल्क को मुआशी सरगर्मियों के लिए बेहतर मुल्क करार दिया। मकामी कंपनियों ने ऐसी मसनूआत पैदा करना शुरू कर दी जो दरामद की जाती थी। तवानाई के शोबे में नई आलमी कंपनियां आई हैं। गूगल पाकिस्तान में दफ्तर खोलना चाहता है। मुआशी बेहतरी के तसलसल को बरकरार रखना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का N18 हरीपुर ज़िमनी इंतखाबात की इंक्वायरी का फैसला। मुआविन खुसूसी इत्तलात शफी जान कहते हैं क्लास 4 से डिप्टी कमिश्नर तक की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान के बयानात और बयान हलफी कलम बंद किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने N18 में DRO और RO की तैनाती से मुतालिक इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। तर्जुमान का कहना है पोलिंग डे से पहले किसी जमात ने ROs और DROs पर एतराज नहीं उठाया। शिकस्त के बाद इल्जामात लगाना अफसोसनाक है। फॉर्म 45 पहले से तैयार होने का इल्जाम भी गलत और बेबुनियाद है। वजीर आला मरियम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज का बाकायदा आगाज कर दिया। इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा लाहौर की तरक्की में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। फेज 2 की तकमील में किसी किस्म की ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर के हर कोने को टूट फूट से आज़ाद और शहरियों के लिए बाइज्जत बनाया जाएगा। 6000 से ज्यादा गलियों की अपग्रेडेशन के बाद लाहौर का हर मोहल्ला रिहाइश के लिए फख्र की अलामत बनेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास, फैजाबाद इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा, मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा, तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा मंसूबों की तकमील से ट्रैफिक रवानी में नुमाया बेहतरी आएगी, ट्रैफिक का दबाव कम होगा, शहरियों को सहूलत मिलेगी। टी चौक फ्लाईओवर से जुड़वा शहरों और पंजाब से आने वाले मुसाफिरों को भी फायदा होगा।
कैनेडा में सिखों का भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के खिलाफ मुजाहरा। ओटावा में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज में मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन का कहना था सिंध से मुतालिक बयान देने के बजाय राजनाथ भारत की फिक्र करे। खालिस्तानी सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय पंजाब जल्द भारत से अलग होकर खालिस्तान बनेगा। कैलिफोर्निया में बच्चे की सालगिरह की तकरीब के दौरान फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 10 जख्मी। मुश्तबा हमला आवर फरार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हलाक होने वाले बच्चों की उम्रें 10 से 12 साल के दरमियान है। श्रीलंका में समुद्री तूफान की तबाहकारियां, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने कोलंबो समेत मुख्तलिफ शहरों में तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 193 हो गई, सैकड़ों लापता, हजारों बेघर। पुल, सड़कें और मवासलाती निज़ाम तबाह हो गया। सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद, मुल्क में एमरजेंसी नाफिज। श्रीलंकन हुकूमत की आलमी बिरादरी से मदद की अपील। हांगकांग में तारीख की बदतरीन आग, हलाकतें 146 तक जा पहुंची। 40 अफराद ताहाल लापता है, 80 अफराद झुलसकर जख्मी, 1500 बेघर। वोंगफूक रिहायशी कॉम्प्लेक्स में 26 नवंबर को आग लगी थी। 40 घंटे बाद शोलों पर काबू पाया गया। 31 मंजिला 8 टावर्स में से 7 मुकम्मल तौर पर जल गए। पाकिस्तान के कौमी जानवर मारखोर का दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्समा वादी कागान में नस्ब। बटाकुंडी में नस्ब मुजस्समे की ऊंचाई 105 फुट और चौड़ाई 38 फुट है। तेहकल मुजस्समे की तैयारी में 5 साल का अरसा लगा।